Students, I will teach you today the method of charging. I will tell you how to charge any object, and I will discuss upon thoroughly. I will discuss thoroughly upon the method of charging. There are three methods of charging. First is friction. इसको हिंदी में कहते हैं घर्षण. By friction method, an object is charged. By friction method, an insulator is charged. And also charging an object by this method, any body is rubbed. A body is rubbed with another body. यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, यानी घर्षण किया जाता है. तो when a body is rubbed with another body, then there is transference of electrons from one object to another object, and the object losing electrons becomes positively charged object, and the object which gains extra electrons becomes negatively charged object. हिंदी में आप समझ लीजिए कि जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक ऑब्जेक्ट यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में होता है. जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं वो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं वो ऋणावेशित हो जाती है. तो इस तरीके से बाय फ्रिक्शन मेथड ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है. बाय फ्रिक्शन मेथड इंसुलेटर इज चार्ज ओनली. हम इंसुलेटर को ही चार्ज कर सकते हैं बाय फ्रिक्शन मेथड. कंडक्टर को अगर हम चार्ज करते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लें आयरन रॉड को, तो आयरन रॉड को जब हाथ से पकड़ करके किसी दूसरी वस्तु पर रगड़ेंगे तो उसमें जितना भी आवेश आएगा, जितना भी चार्ज आएगा, वो हमारी बॉडी के द्वारा न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी भी कंडक्टर है. तो आप समझ गए होंगे कि उससे चार्ज नहीं किया जा सकता. तो बाय फ्रिक्शन मेथड इंसुलेटर इज चार्ज. इंसुलेटर क्या होते हैं? जो वैद्युत उदासीन वस्तु होती है उनको हम इंसुलेटर कहते हैं. तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक ग्लास रॉड. ये ग्लास रॉड ले लिया हमने. ये सपोज कीजिए कि ग्लास रॉड है. इस ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ. ये मान लिया सपोज कीजिए सिल्क क्लॉथ. तो जब सिल्क क्लॉथ के साथ ग्लास रॉड को रब करते हैं तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं सिल्क क्लॉथ. तो इन दिस वे ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड एंड द सिल्क क्लॉथ बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. तो इस तरीके से देखिए, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, यानी जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वो पॉजिटिव, और जिस पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए वो निगेटिव चार्ज. तो आप समझ गए होंगे कि बाय फ्रिक्शन मेथड हाउ टू चार्ज द ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट कैसे चार्ज किया जाता है. अब फ्रिक्शन में जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए. जो लाइटनिंग आप देखते हैं, लाइटनिंग अक्सर बरसात में जब पानी बरसता है तो उस दौरान आप देखते हैं लाइटनिंग, बिजली के कहाँ गिरी, कहीं वहाँ गिरी, है ना. तो ये लाइटनिंग का रीज़न क्या है? लाइटनिंग का रीज़न भी फ्रिक्शन ही है. यानी व्हेन अ लेयर ऑफ क्लाउड इज रब्ड विद अनदर लेयर ऑफ क्लाउड, यानी जब वो रगड़ खाता है कोई भी क्लाउड दूसरे क्लाउड के साथ, तो उसमें क्या होता है कि एक लेयर ऑफ क्लाउड से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होकर दूसरे लेयर में जाते हैं.
तो जो पहला लेयर है जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के पॉजिटिवली चार्ज लेयर बन जाती है, और जो दूसरा लेयर है जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, वो निगेटिवली चार्ज लेयर बन जाती है। और इस तरीके से इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हो जाता है, जो आगे क्लासेस बताएंगे हाउ टू इस्टेब्लिश पोटेंशियल डिफरेंस। और जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो आगे क्लासेस बताएंगे कि जब पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हो जाता है किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, तो उनके बीच में करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए लाइटनिंग, आप देख रहे हैं कि लाइटनिंग का भी रीज़न यही फ्रिक्शन ही है, फ्रिक्शन ही। अब हम सेकंड मेथड लेते हैं, मेथड ऑफ कंडक्शन यानी चालन विधि। मेथड ऑफ कंडक्शन, चालन विधि से ऑब्जेक्ट को चार्ज करना। बाय कंडक्शन मेथड अ बॉडी, या कह सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट, बाय कंडक्शन मेथड एन ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द चार्जिंग ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है कि जिसको चार्ज करना होता है, जिस ऑब्जेक्ट यानी जिस वस्तु को, उस आवेशित वस्तु के पास में संपर्क में लाना पड़ता है, उसके कांटेक्ट में लाना पड़ता है। और जब कांटेक्ट में लाते हैं तो बाय कंडक्शन मेथड सेम नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होता है। अगर चार्जिंग ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो अनदर ऑब्जेक्ट विच इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद दैट चार्जिंग ऑब्जेक्ट, उसमें पॉजिटिव नेचर, पॉजिटिव चार्ज ही प्रोड्यूस होगा। अगर चार्जिंग ऑब्जेक्ट निगेटिव चार्ज है तो दूसरी ऑब्जेक्ट जो उसके कांटेक्ट में लाई जाती है उस पर निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो आप समझ गए कि बाय कंडक्शन मेथड सेम नेचर ऑफ चार्ज इज प्रोड्यूस। देखिए, अगर सपोज कीजिए कि ये चार्जिंग ऑब्जेक्ट है, ये चार्जिंग ऑब्जेक्ट और ये अनदर चार्जिंग ऑब्जेक्ट, अनदर ऑब्जेक्ट है विच इज टू बी चार्ज, जिसको चार्ज करना है, उसको कांटेक्ट में ले आते हैं। इसको देखिए, इसके कांटेक्ट में ले आए, चार्जिंग ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ले आए। अब ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने बताया, अभी आपको आगे बताएंगे, अभी और आगे क्लियर करेंगे कि मेथड ऑफ कंडक्शन यानी कंडक्शन, नाम ही कंडक्शन मेथड, यानी इसमें कंडक्टर को ही ऑब्जेक्ट करेंगे। तो ये कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है विच इज टू बी चार्ज, जिसको चार्ज करना है, ये आपका चार्जिंग ऑब्जेक्ट है, ये चार्जिंग ऑब्जेक्ट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है ऑलरेडी। अब देखिए, क्या ये पॉजिटिव चार्ज इस पर जाएंगे, इस ऑब्जेक्ट पे जाएंगे? नहीं, क्योंकि पॉजिटिव नेवर मूव, पॉजिटिव चार्जेस नेवर मूव, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट से जाएंगे, पहुंचेंगे इस ऑब्जेक्ट पर, चार्जिंग ऑब्जेक्ट पर। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये इस चार्जिंग ऑब्जेक्ट में पहुंचेंगे उतने ही पॉजिटिव कम हो जाएंगे और उतने ही पॉजिटिव यहाँ प्रोड्यूस हो जाएंगे, उतने ही पॉजिटिव यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इसका मतलब देखिए, आपने देखा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है चार्जिंग ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट यानी अनदर ऑब्जेक्ट जिसको चार्ज करना है, इस ऑब्जेक्ट पर भी पॉजिटिव चार्ज ही प्रोड्यूस होगा। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या चार्जिंग ऑब्जेक्ट के सारे चार्ज जो हैं दूसरी ऑब्जेक्ट पे चले जाते हैं जो कांटेक्ट में रखी गई है? तो आंसर है नो। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा, अब क्या इसमें एक क्वेश्चन और आता है, कोई राइज हो रहा है, क्या ये इक्वली शेयर होते हैं? जितने चार्ज इस ऑब्जेक्ट पे हैं उतने ही चार्ज इस पे शेयर होंगे? नो, बट इन सर्टेन कंडीशन, एक सर्टेन कंडीशन ऐसी होती है जिसमें कि इक्वली चार्ज शेयर्ड होते हैं बिटवीन द चार्जिंग ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट विच इज टू बी चार्ज। अगर चार्जिंग ऑब्जेक्ट और अनदर ऑब्जेक्ट विच इज टू बी चार्ज, ये दोनों ऑब्जेक्ट अगर आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल का मतलब समरूप है, उनका शेप बिल्कुल इक्वल है, साइज इक्वल है, अगर सम आइडेंटिकल है, चार्जिंग ऑब्जेक्ट और अनदर ऑब्जेक्ट बी विच इज टू बी चार्ज,
ये दोनों ऑब्जेक्ट अगर आइडेंटिकल हैं तो इनके बीच में जो चार्ज का शेयरिंग है वो इक्वल होगा। अगर सपोज कीजिए इस चार्जिंग ऑब्जेक्ट पे क्यू चार्ज है और अनदर ऑब्जेक्ट यानी जिसको चार्ज करना है इस पे चार्ज है 0, तो इसका मतलब आफ्टर शेयरिंग ईच ऑब्जेक्ट हैज द चार्ज q प्लस 0.2 यानी q/2, यानी हाफ अमाउंट ऑफ चार्ज इज शेयर्ड बिटवीन देम। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि अगर आइडेंटिकल है ऑब्जेक्ट, चार्जिंग ऑब्जेक्ट, आइडेंटिकल मतलब समरूप है, चार्जिंग ऑब्जेक्ट और अनदर ऑब्जेक्ट जिसको चार्ज करना है, तो इनके बीच में इक्वल शेयर होगा चार्ज का, हाफ हाफ हो जाएगा। अगर किसी दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, एक पे चार्ज है मान लिया Q1, डिफरेंट चार्ज है सपोज कीजिए, यहाँ तो न्यूट्रल था, अब इस पे चार्ज है मान लिया Q1 और इस पे चार्ज कितना Q2, तो आफ्टर कंडक्शन मेथड क्या होगा, ईच ऑब्जेक्ट हैज द चार्ज Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, एवरेज ऑफ चार्जेस विल बी शेयर्ड बिटवीन देम। तो आपके समझ में आ गया होगा, दिस इज द मेथड ऑफ कंडक्शन। नाउ क्वेश्चन इज अराइजिंग, कैन इंसुलेटर बी चार्ज बाय कंडक्शन मेथड? तो आंसर ये है कि इंसुलेटर को जब हम चार्जिंग ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बहुत थोड़ा सा चार्ज प्रोड्यूस होता है, तो इट इज़ प्रैक्टिकली नो यूज। जनरली कंडक्टर इज चार्ज बाय कंडक्शन मेथड, इंसुलेटर को नहीं करते क्योंकि बहुत थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे उसको यूज है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे बाय कंडक्शन मेथड ऑब्जेक्ट इज कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट इज चार्ज, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट। अब नाउ थर्ड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस है मेथड ऑफ इंडक्शन। Method of induction. In method of induction, upon charging of any object is brought near the charging object. In conduction method, an object is brought in contact with the charging object, while in conduction method, a body is brought near the charging object, not in contact with the charging object। इसमें पास में बिल्कुल संपर्क में नहीं लाते, संपर्क में नहीं लाते, बल्कि आवेशित वस्तु के पास में एक अन्य वस्तु लाते हैं जिसको हमें आवेशित करना है, ये समझिए। तो इस मेथड में क्या होता है कि अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होता है, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है वस्तु पर, जब हम कोई आवेशित वस्तु के पास में कोई वस्तु को लाते हैं। जैसे ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज चार्जिंग ऑब्जेक्ट है, इसके पास में कोई ऑब्जेक्ट लाते हैं, ए सपोज लाते हैं, तो इसके अपोजिट फेस में, अपोजिट सर्कल, ये अपोजिट फेस में जो इलेक्ट्रॉन है वो पुल होकर इधर आ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है निगेटिव चार्ज को। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से इस पे पुल होके आ जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पे अपोजिट नेचर का चार्ज आता है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए यहाँ अर्थिंग दे देते हैं। इसको जब अर्थिंग दे देंगे तो क्योंकि चार्ज पॉजिटिव तो मूव करेंगे नहीं अर्थ में, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आकर के इसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसके पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और फिर क्या करेंगे आप, ये देखिए ये तो चार्जिंग ऑब्जेक्ट है, हम दिखा रहे हैं आपको, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे निगेटिव है। अब क्या करेंगे कि अर्थ को हम हटा देंगे, अर्थिंग हटा देंगे, ये यहाँ पे कट कर दिया, अर्थिंग हम हटा देते हैं। जब अर्थिंग हटा देंगे तो ये पॉजिटिव न्यूट्रल हो गए थे, यहाँ पे देखिए ये नहीं दिखा रहा है, यानी यहाँ तो न्यूट्रल हो चुका है, यहाँ पॉजिटिव खत्म हो गया जब अर्थिंग हटा दी।
जब ये न्यूट्रल हो गया फिर अर्थिंग हटा दी हमने। इसके बाद क्या करेंगे, चार्जिंग ऑब्जेक्ट को हटाएंगे। जब चार्जिंग ऑब्जेक्ट को हटाएंगे तो इस ए ऑब्जेक्ट पर हमारा निगेटिव चार्ज इसके ओवर सरफेस पर पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस मेथड से आपने देखा कि अपने किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, यानी अपोजिट नेचर है। चार्जिंग ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट पर जिसको वो हमें चार्ज करना है उसमें निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। तो दिस इज द मेथड ऑफ इंडक्शन। तो इंडक्शन मेथड में आप समझ लीजिए, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रेरण विधि। तो प्रेरण विधि से किसी भी वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश प्रेरित होता है। तो आप समझ गए होंगे, इन इंग्लिश कह सकते हैं कि बाय इंडक्शन मेथड अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज इज इंड्यूस्ड व्हेन दैट ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियर द चार्जिंग ऑब्जेक्ट। तो आप समझ गए होंगे ये दिस इज द इंडक्शन मेथड, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब अगर मान लिया कुछ एनसीईआरटी बुक में आपने देखा होगा कि अगर अर्थिंग ना दें और हम चार्ज इसे कर लें इंडक्शन मेथड से, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को पास मिलाएंगे चार्जिंग ऑब्जेक्ट को। ये चार्जिंग ऑब्जेक्ट हो गया, इसके पास में हम दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ले आएंगे। तो इस पे अपोजिट फेज पे निगेटिव आ जाएगा और इस तरफ इधर आ जाएगा पॉजिटिव। और ये आइडेंटिकल मान लिया ए है, ये बी। अब क्या करेंगे कि इस आइडेंटिकल बी को हटा लेंगे, बी को ऑब्जेक्ट को। ये बी हटा लेंगे तो उसके सरफेस पर पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे कि इस चार्जिंग ऑब्जेक्ट को हटा लेंगे। यानी पहला स्टेप क्या है कि बी को हटाना, फिर इसका चार्जिंग ऑब्जेक्ट को। तो हमारा ए जो लीव बचेगा उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ए पर हमारा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इन दिस वे विदाउट यूजिंग अर्थिंग or any object can be charged by induction method. So I expect you have understood properly how to charge by friction method, by conduction method and by induction method. By friction method, by conduction method and by induction method. समझ में आ गया होगा। And also I expect you have followed my set points, and in next video I will teach you what is electric field. Thank you.